क्या तथागत बुद्ध ये मानते थे कि पूर्व जन्म का प्रभाव भविष्य जन्म पर पड़ता है? तथागत बुद्ध का पूर्व जन्म कर्म सिद्धांत ये विज्ञान के साथ मेल रखता है। इसका बौद्ध साहित्य में भिन्नता है, कहीं इसका समर्थन मिलता है और कहीं पर इसे अस्वीकार किया गया है। इसके अस्वीकार का उदाहरण मिलिंद प्रश्न में मिलता है। भिक्खु नागसेन राजा मिलिंद को समझाकर कहते हैं कि हे राजन, सब दुख पूर्व जन्म के कारण नहीं होते। प्राणियों के दुख के 8 कारण हैं: वात, पित्त, कफ, सन्निपात, ऋतु परिणाम, समाहार, उपक्रम और कर्म विपाक। यदि पित्त आदि द्वारा उत्पन्न पीड़ा भी कर्म फल के कारण होती तो दुनिया में न तो इलाज हो सकता था और न अलग अलग निदान होते। वात का प्रकोप 10 कारण से होता है: सर्दी, गर्मी, भूख प्यास, अति भोजन, देर तक खड़े रहना, अधिक श्रम, दौड़ना। कर्म फल से भी वात का प्रकोप होता है, पर इनमें जो 9 कारणों से वात का प्रकोप होता है वो इसी जन्म में होता है, उसका पूर्व जन्म से कोई संबंध नहीं है। इसी कारण नागसेन ने कहा, सब वेदनाएं कर्म विपाक के कारण नहीं होती हैं। कर्म विपाक से तो थोड़ा ही दुख होता है, बहुत सा तो दूसरे कारण से ही होता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं कि पुरुष का सब दुख सुख उसके पूर्व कर्मों के कारण है, वे जो बात ठीक है उसका अतिक्रमण करते हैं, तो उन साधु ब्राह्मणों का वो कहना मिथ्या है। कर्म फलवाद की ये नई व्याख्या थी। इस व्याख्या के सहारे कर्मवाद के आधार पर कोई किसी को नहीं दुत्कार सकता था, वो पूर्व जन्म का पापी है। बुद्ध के अनुसार वर्ण व्यवस्था काल्पनिक है और यही की गढ़ी हुई वस्तु है। वर्ण व्यवस्था आदि संकीर्णता, सांप्रदायिकता, भेदभावता, देश देशांतर में प्रचलित रंग भेद आदि सब प्रकार की सामाजिक विषमताओं से दूर, कुल जाति राष्ट्र आदि के अभिमान से निर्लिप्त जो भी वचन विश्व मानव की एकता और मैत्री का प्रतिपादन है वो बुद्ध वचन है। बुद्ध वचन सदाचरण के अतिरिक्त अन्य किसी बंधन में मनुष्य को नहीं बांधता। इस सदाचरण का प्रधान लक्षण है न अपने को सताना न दूसरों को। इस धम्म का जिस वाणी द्वारा प्रकाश होता है वो बुद्ध वचन है। पूर्व जन्म के कर्म विरासत में मिलते हैं, इस बात पर बिल्कुल तथागत बुद्ध का विश्वास नहीं था, और वो विश्वास भी कैसे करते जब वो खुद मानते थे कि जन्म आनुवांशिक है, यानी उत्पत्ति संबंधी है, और जो कुछ भी बच्चे को विरासत में मिलता है वो केवल उनके माता पिता की शिक्षा व उनके द्वारा दिए गए संस्कारों व सामाजिक संगति व वहाँ के वातावरण से प्राप्त होता है। तथागत बुद्ध मानते थे कि वर्तमान जीवन का सुख व दुख ये परिस्थितियों का परिणाम है। पूर्व जन्मों के कर्मों का सिद्धांत पूरी तरह से ब्राह्मणी सिद्धांत है। वर्तमान जीवन में पिछले जन्मों के कर्मों का प्रभाव पड़ता है। ये ब्राह्मणों के आत्मा के सिद्धांत से मेल खाता है। ये सिद्धांत तथागत बुद्ध के धम्म से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। इसे बौद्ध धम्म त्रिपिटक में शारीरिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति ने इसलिए शामिल किया है क्योंकि ये बौद्ध धम्म को हिंदू धर्म के सामान्य बताना या बनाना चाहते थे, या फिर ऐसे व्यक्ति ने जो बौद्ध धर्म के किसी भी सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं जानता। तथागत बुद्ध इस तरह के सिद्धांत का प्रचार कतई नहीं करते थे। इसके अलावा एक और बड़ा ही सामान्य सा कारण है कि ये माना जाना चाहिए कि तथागत बुद्ध इस तरह के बेवकूफ़ी भरे सिद्धांत का प्रचार कभी नहीं करते थे। भविष्य के जन्म को नियंत्रित करने के लिए पूर्व जन्म के कर्म को आधार मानने वाला ब्राह्मणी सिद्धांत एक अन्यायपूर्ण सिद्धांत है। पूर्व जन्म के कर्म के ब्राह्मणी सिद्धांत का एक ही उद्देश्य था कि राज्य और समाज को गरीबों और दबे कुचले लोगों की जिम्मेदारी से सर्वदा मुक्ति करना। ये
एक ही उद्देश्य था, जिस वजह से ये सिद्धांत निर्माण किया गया कि पूर्व जन्म के पिछले जन्म के पाप कर्म का प्रभाव आज वर्तमान या भविष्य के जीवन पर पड़ता है। अन्यथा ऐसे अमानवीय और बेतुके सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ होता। ये ब्राह्मणी सिद्धांत इसलिए भी लाया गया ताकि राज्य व समाज के गरीब दबे कुचले असहाय लोगों की जिम्मेदारी से मुक्त हो सके। बुद्ध और उनका बौद्धाचार्य अवतार।